ठीक है। पंचायत कितने स्तरीय होते हैं? 3 टायर सिस्टम होता है पंचायत। नंबर 1 सबसे ऊपर क्या होता है? जिला परिषद। जिला जिला परिषद ही बोलते हैं इसको। नंबर 2 क्या होता है? पंचायत समिति। नंबर 3 ग्राम पंचायत, इंग्लिश में भी वैसे बोल सकते हैं। पंचायत की जब भी बात होगी ध्यान रखना है, 3 टायर सिस्टम, सबसे ऊपर जिला परिषद, देन पंचायत समिति, नंबर 3 ग्राम पंचायत। ठीक है। तो जितने डिस्ट्रिक्ट होंगे उतने ही जिला परिषद होंगे। ये किस पे काम करता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला स्तर पे। ठीक है। ये कहां पे काम करेगा? ब्लॉक स्तर पे, प्रखंड स्तर पे। ये पंचायत स्तर पे। जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल, पंचायत समिति प्रखंड स्तर, ग्राम पंचायत पंचायत स्तर। जो आप पंचायत में त्रिस्तरीय या 3 टायर सिस्टम पढ़ते हैं ना कि 3 स्तरीय पंचायती राज है, तो यही ऐसे होता है, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। ठीक है। ग्राम पंचायत का हेड मुखिया, सब लोग नाम सुनते हैं पूरे बिहार में। पंचायत समिति प्रमुख, यहां पे जिला परिषद अध्यक्ष, यानी ग्राम पंचायत का जो आपका हेड है वह है आपका मुखिया, पंचायत समिति में प्रमुख, और जिला परिषद में चेयरमैन ऑफ जिला परिषद यानी जिला परिषद अध्यक्ष। अब ये सवाल उठता है कि ये क्या हो गया आपका? 3 टायर सिस्टम हो गया। 3 टायर सिस्टम का ये आपका पॉलिटिकल हेड हो गया। ये कौन सा हेड है? पॉलिटिकल हेड है, यानी ये सब कहीं ना कहीं जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है। मुखिया का सब लोग नाम सुने, प्रमुख का नाम कितने लोग सुने? नाम तो सुने होंगे प्रमुख। कैसे बनता है? प्रमुख का चुनाव जनता के द्वारा नहीं होता है। हाँ, तो ये बीडीसी मेंबर क्या होते हैं? आपस में एक को हेड चुन लेते हैं, हेड को ही क्या बोलते हैं बिहार में? प्रमुख के नाम से कहा जाता है। जिला परिषद अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ जिला परिषद का चुनाव ये डायरेक्टली जनता के द्वारा नहीं होता है, बल्कि जिला परिषद के जो मेंबर होते हैं वो आपस में क्या करते हैं? चुन लेते हैं। ये तीनों कहीं क्या है? कहीं ना कहीं जनता के द्वारा निर्वाचित है कि नहीं है? ये पॉलिटिकल हेड है। अब यहां पर गवर्नमेंट भी काम कर रही है। अब गवर्नमेंट काम कर रही है तो कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट का भी प्रतिनिधि होगा। ये सब क्या है? जनता का प्रतिनिधि है। अब यहां पे सरकार भी अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बैठाए हुए है ताकि दोनों में बैलेंस स्थापित किया जा सके। यहां पर मुखिया के पास कौन बैठाया गया है? यहां बैठा दिया गया है पंचायत सचिव। पंचायत सचिव समझना, वर्चुअल क्लास वाले भी ऑनलाइन, सबको समझ में आ रहा है? तो यहां पर यस सर। तो ग्राम पंचायत स्तर यानी सबसे लोअर लेवल है पंचायती राज सिस्टम का, और ग्राम पंचायत स्तर पे पॉलिटिकल हेड यानी मुखिया जनता के द्वारा, और सरकार का प्रतिनिधि कौन बैठा हुआ है? पंचायत सचिव। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब चलते हैं हम मिडिल लेवल पे। पंचायत समिति कहां पे काम करता है? ये प्रखंड स्तर पे काम करता है, ब्लॉक लेवल पे। पंचायत समिति में पॉलिटिकल हेड कौन सा बैठा हुआ है? प्रमुख बैठा हुआ है। ठीक है। अब यहां पर भी सरकार का कोई ना कोई प्रतिनिधि होगा। यहां पर अभी वीडियो। हाल ही में बदलाव किए गए। पहले यहां पे सरकार का प्रतिनिधि होता था कौन? बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। लेकिन अब क्या कर दिया गया है? यहां पर बदल दिया गया, और बदल के कर दिया गया किसको? बीपीआरओ, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर।
ये सरकार का प्रतिनिधि बैठा हुआ है, चेक एंड बैलेंस करेगा ना ये, ठीक है, प्रमुख के साथ मिलकर काम करेगा। माल अब क्यों ऐसा किया गया है? ऐसा करने के पीछे क्या है कि भारत में जनता का प्रतिनिधि बहुत पढ़ा लिखा हुई कोई जरूरी नहीं है, तो इसके सचिव के रूप में कौन काम करेगा? बीपीआरओ काम। बीपीआरओ क्या है? वो एग्जाम पास करके वहां बैठा हुआ है, ये एग्जाम पास करके नहीं है। जो आपका प्रमुख है वह इलेक्टेड है, ये क्या है? सिलेक्टेड, ठीक है। और इलेक्टेड है तो कोई जरूर नहीं है, 9th पास भी हो सकता है, 10th पास भी हो सकता है, इसीलिए यहां पर सरकार का प्रतिनिधि बैठा हुआ है। जिला परिषद अध्यक्ष ये क्या है? आपका पॉलिटिकल हेड है, यानी जनता का प्रतिनिधि है, यहां पर भी क्या है? बैठा हुआ है। और अभी बिहार में कौन काम कर रहा है यहाँ पे? डीडीसी, नाम सुने हो डीडीसी का? उप विकास आयुक्त, ठीक है, उप विकास आयुक्त, लेकिन इसमें भी बदलाव होने जा रहा है, इसका भी एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, सीईओ, लेकिन अभी फिलहाल डीडीसी काम कर रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, पंचायती राज व्यवस्था, ये 3 टायर सिस्टम यही है। यहां पर कोई डाउट हो तो बताओ? कोई डाउट नहीं। अब चलते हैं हम यहां पे, यहां पे दिखाई दे रहा है, तो अब यहां पर ये तो पंचायती राज, यहां पर आते हैं नगर पालिका। नगर पालिका इंग्लिश में बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटीज, नगर पालिका, ठीक है। नगर पालिका भी 3 टायर सिस्टम है। सबसे ऊपर नगर निगम, नगर निगम इंग्लिश में नगर निगम बोलते हैं। मिडिल लेवल नगर परिषद, और नीचे नगर पंचायत। तो ध्यान में रखना है कि कभी भी मान लो कि नगर पालिका और नगर निगम ये सब एक ही नहीं है, बल्कि नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत तीनों को मिला करके क्या कहते हैं हम? नगर पालिका कहते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज कहते हैं। सामान्यतः जब चर्चा हो कि नगर पालिका का चुनाव है, म्यूनिसिपैलिटीज का इलेक्शन चल रहा है, तब देखना पड़ेगा कि नगर निगम का चुनाव है कि नगर परिषद का है कि नगर पंचायत का। सबसे निचले स्तर पे कौन काम कर रहा है? नगर पंचायत, इसके बाद नगर परिषद, नगर निगम, नगर निगम और नगर परिषद, नगर पंचायत। अब सवाल उठता है कि कैसे बनता है? यह आबादी के अनुपात में, ठीक है। बड़ा शहर होगा तो नगर निगम। अब ये बड़ा शहर में कितनी आबादी होनी चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा? स्टेट डिसाइड करेगा। यानी ध्यान में रखना कि जो नगर निगम में होने के लिए जो क्राइटेरिया है, यानी कितनी आबादी होनी चाहिए, वह अलग अलग स्टेट तय करता है, ठीक है। नगर परिषद होने के लिए कितनी आबादी चाहिए, कितना पॉपुलेशन होना चाहिए, ये कौन तय करेगा? स्टेट गवर्नमेंट तय करेगा। नगर पंचायत, कौन से गांव को नगर पंचायत में शामिल करना है, ये स्टेट डिसाइड करेगा कानून बना करके। अब यहां पर देखो, बड़े शहरों के लिए नगर निगम है, छोटे शहरों के लिए नगर परिषद और नगर पंचायत। तो सिंपल सा जान लो कि नगर पंचायत क्या होगा। नगर पंचायत जहां पर एक ऐसा जो है कस्बा, एक ऐसा ग्रामीण या मतलब ऐसा समुदाय जहां पर गांव और शहर दोनों की विशेषताएं, कुछ लोग कोई बिजनेस प्रोफेशन भी कर रहे हैं और कुछ लोग एग्रीकल्चर में भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन उसका जो ट्रेंड क्या बता रहा है कि वह अब धीरे धीरे एग्रीकल्चर के पेशा से निकल करके वह कहां जा रहा है? बिजनेस में जा रहा है। यानी मान लो कि गांव में की जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? खेती करना, पशुपालन करना, यानी जो आपका प्राइमरी एक्टिविटी करता है। लेकिन यहां पर दोनों मिलेगा नगर पंचायत में। कोई लोग दुकान खोल करके फ्रिज एसी बना रहा होगा और कुछ लोग एग्रीकल्चर वाला पेशा भी करता रहेगा। लेकिन ट्रेंड यह बताएगा कि ये तेजी से क्या हो रहा है? शहर की ओर आगे बढ़ रहा है। तो नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, ठीक है, ये समझ में आ गया। नगर पालिका में तो पंचायत में 3 स्तरीय 3 टायर सिस्टम, और नगर पालिका यानी म्यूनिसिपैलिटीज में 3 टायर सिस्टम, नगर निगम, नगर परिषद एंड नगर पंचायत। अब बिहार में नगर निगम लिख लो कौन कौन सा है। ये क्वेश्चन इस बार आने की पूरी संभावना है।
क्योंकि कई सारे ऐसे नगर परिषद को हमने क्या किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने नगर निगम में बदल दिया, जहां पे तुम बैठे हो मोतिहारी। लिख लो नंबर 1 नगर निगम में पटना, तो है ही पटना नगर निगम। थोड़ा सा यहां पर भी देख लेना, नगर निगम में थोड़ा सा बता दे रहा हूं, समझ लेना कहां से क्वेश्चन आ सकता है। यहां पर भी जैसे देख रहे हो जिला परिषद अध्यक्ष है, तो नगर निगम में का हेड यानी इसका पॉलिटिकल हेड कौन होगा? मेयर होगा यहां पे। ठीक है, अब नगर निगम में देखो यहां पे कौन होगा? मेयर होगा। ठीक है, मेयर किसका प्रतिनिधि है? पहले ध्यान रखना, बिहार में समझ लेना, अब बदलाव हो गया बहुत सारा चीज। पहले जो मेयर का चुनाव होते थे, पहले क्या होते थे, जो वार्ड वाले मिलकर के, वार्ड पार्षद जिसको बोलते हैं, वह आपस में मिलकर के मेयर का चुनाव करते थे। और वार्ड पार्षद का पूरा क्या होता था? खरीद फरोख्त होता था, सबको बढ़िया बोलेरो स्कॉर्पियो मिलेगा मेयर के चुनाव के लिए। इस बार कानून में बदलाव हो गया है, ध्यान रखना, अब मेयर का चुनाव डायरेक्टली किसके द्वारा होगा? जनता के द्वारा। यानी जो आने वाला चुनाव है उसमें देखना, मेयर भी क्या है? जनता के सामने जाएगा। पहले मेयर का चुनाव इनडायरेक्टली होता था। इनडायरेक्टली का मतलब डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट का मतलब कि जनता द्वारा निर्वाचित, और इनडायरेक्ट का मतलब कि आपस में प्रतिनिधि ही क्या कर रहे हैं? एक को हेड बना ले रहे हैं। तो यहां पर मेयर बैठा हुआ है, यह कहीं ना कहीं मेयर जो है वह जनता का ही प्रतिनिधि है। यहां पर भी सरकार का प्रतिनिधि होगा। तो सरकार का प्रतिनिधि कौन है? यहां पे आयुक्त। आयुक्त, नगर निगम आयुक्त, यानी नगर निगम का कमिश्नर। नगर आयुक्त लिख लेना, नगर निगम कमिश्नर, आयुक्त। यहां पर मेयर है और सरकार का प्रतिनिधि आयुक्त यानी कमिश्नर। ठीक है, अब चलो नगर परिषद में, यहां भी 2 होगा, तो 2 पहला क्या हो जाएगा? अध्यक्ष यानी चेयरमैन। चेयरमैन, नगर परिषद का पॉलिटिकल हेड अध्यक्ष या चेयरमैन, समानता बिहार में चेयरमैन साहब बोलते हैं, कहते कि नहीं कहते? और यहां पर सरकार का भी प्रतिनिधि होगा। सरकार का प्रतिनिधि कौन बैठा हुआ है? सबसे अधिक सीट आजकल बिहार में आ रहा है बीपीएससी में, वह है, शॉर्ट में बोलते हैं एमईओ, मियो, म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, बीपीएससी के थ्रू। ठीक है, बहुत अच्छा पोस्ट माना जा रहा सर है। फिर से बोलिएगा, एमईओ का फुल फॉर्म? म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नगर कार्यपालक पदाधिकारी। ठीक है, तो देख रहे हो यहां पे नगर पालिका का दिखाई नहीं पड़ रहा है, बोल भी दे रहा हूं इसलिए, नगर पालिका का वित्तीय स्तर। ठीक है, नंबर 1 नगर निगम, नगर परिषद, सर नगर पेन का पंचायत। कलर चमक गया है। यहां पर देखो कौन सा कलर ले लो? ब्लैक। ब्लैक ले लेता हूं, चलो ठीक है। पहले समझ लो, नगर पालिका में, नगर निगम में मेयर, और यहां पर सरकार का प्रतिनिधि कौन बैठा हुआ है? नगर निगम आयुक्त। इसके बाद नगर परिषद में चेयरमैन, जनता का प्रतिनिधि, और सरकार का प्रतिनिधि कौन बैठा हुआ है? मियो, म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नगर कार्यपालक पदाधिकारी। और सबसे नीचे है नगर पंचायत। नगर पंचायत के भी पॉलिटिकल हेड को अध्यक्ष ही कहते हैं। ठीक है, इसको भी क्या बोलते हैं? अध्यक्ष यानी चेयरमैन। चेयरमैन, और यहां पर भी सरकार का प्रतिनिधि होगा ईओ, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कार्यपालक पदाधिकारी। कार्यपालक पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी। ठीक है, तो नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। तो ध्यान में रखना है आगे से, पंचायत की जब बात होगी तो त्रिस्तरीय, नगर पालिका की बात होगी तो भी त्रिस्तरीय।
त्रिस्तरीय में नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत। मान लो कि कोई रक्सौल से है तो रक्सौल तुम्हारा क्या है, नगर परिषद में आता है। ठीक है, तो जहां पर भी देख लेना आपका, मोतिहारी ऐसा नगर निगम हो चुका है। तो नगर निगम में पहला क्या लिखे थे हम लोग, पटना, स्वाभाविक है। तो पटना नगर निगम है तो इसका मतलब कि पटना जो शहर है उसको कई वार्ड में डिवाइड किया गया होगा, हर एक वार्ड से वार्ड पार्षद भी होगा, और पहले वार्ड पार्षद मिल करके मेयर का और उप मेयर का चुनाव करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मेयर और जो डिप्टी मेयर है दोनों का चुनाव कैसे होगा, वह डायरेक्टली जनता के द्वारा। ठीक है, तो सब पहला है पटना। नंबर 2 गया, गया तो गया भी एक ठीक ठाक शहर है। नंबर 3 मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर। नंबर 4 आरा, आरा। नेक्स्ट पूर्णिया, पूर्णिया। नेक्स्ट कटिहार, नेक्स्ट मुंगेर, मुंगेर। बिहार शरीफ, बिहार शरीफ। भागलपुर, भागलपुर। बेगूसराय, दरभंगा, छपरा, सासाराम, सासाराम। बेतिया, बेतिया। मोतिहारी, मधुबनी, मधुबनी। समस्तीपुर एवं सीतामढ़ी। नगर निगम बिल्कुल याद करके रखना, कभी भी तुमसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि इनमें से निम्नलिखित शहर नगर निगम के अंतर्गत नहीं आता है। तो जो आता है याद रहेगा, तो हमें अपने आप क्या हो जाएगा। और नए जो बने हैं ध्यान रखना, सीतामढ़ी, सासाराम, सर बेतिया, समस्तीपुर मोतिहारी, के बाद मधुबनी क्या एंड बोले हैं? समस्तीपुर। हाँ, कुछ बोल रही हो। सर मधुबनी और समस्तीपुर, उसके बाद कौन से जिले सीतामढ़ी, का नाम बोले हैं? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी। अब यहां पर क्या है कि पटना, गया, आरा तुम्हारे विकल्प में नहीं रहेगा। सब लोग जानता है कि पटना नगर निगम होगा, गया होगा, मुजफ्फरपुर होगा, आरा होगा, सब पहले से चला रहा है। जो नए बने हैं वह तुम्हारे करंट अफेयर्स में शामिल हो जाएगा। जो शहर में तुम बैठे हो वह भी तुम्हारा नगर निगम हो चुका है। बेतिया नगर निगम, मधुबनी है, समस्तीपुर है, सासाराम है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों किया गया है, थोड़ा सा उसमें डिस्कशन कर देते हैं। केवल याद रखना महत्वपूर्ण नहीं है। एक्चुअली क्या है कि आगे जब डेटा पढ़ोगे तो बिहार में जो नगरीकरण है, अर्बनाइजेशन है, वह बहुत कम है। लगभग 11% लोग क्या है बिहार के में, जितनी टोटल आबादी है उसके 11% लोग लगभग शहरों में रहते हैं। पहले तुम्हारे मुख्यमंत्री का मानना था कि किसी राज्य के डेवलपमेंट्स के लिए नगरीकरण का होना बहुत जरूरी नहीं है। नगरीकरण का सिंपल सा मीनिंग होता है कि शहर में कितनी आबादी हमारी रह रही है, रिसाइड कर रही है। ठीक, अब यहां पर क्या है कि ऐसे ही काफी लंबे समय से चला आ रहा है, और बिहार में लगभग वही 11% के आसपास लोग शहरों में रहते हैं। बाकी आबादी कहां रह रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में। आप पूरे बिहार में देख लो तो शहर के नाम पर एकमात्र ठीक ठाक शहर होगी, अच्छी नहीं, ठीक ठाक शहर कौन सा है, वो है तुम्हारा पटना। और वह भी पटना एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बसा हुआ शहर है जिसका अभी तक कोई मास्टर प्लान नहीं। आप देखोगे कभी पटना जाओगे तो बिल्कुल इसका डेवलपमेंट जो है एकदम अजीब ढंग से हुआ है। कहीं नाली, कहीं रोड, कहीं कुछ भी बना दिया गया है, और इसके कारण शहर पूरा जाम की समस्या से जूझता रहता है। किसी भी शहर का डेवलपमेंट्स के लिए जरूरी होता है कि इसका पहले से मास्टर प्लान तैयार हो। अब जाकर के पटना का एक मास्टर प्लान तैयार हुआ है 2031, यानी 2021 तक हमें क्या क्या करना है।
और एक शहर ऐसे ही केवल पटना है, बाद बाकी जितने शहर हैं, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, चाहे गया हो, चाहे मोतिहारी हो, चाहे बेतिया हो, चाहे भागलपुर, सब एक तरीके से क्या है, वह सब कूड़े करकट से पटा हुआ शहर है। गया जैसा महत्वपूर्ण जिला जिसकी जो हेडक्वार्टर गया शहर है, वह भी कूड़े के अंबार से ढका हुआ है। यानी शहर के नाम पर एक तुम्हारा पटना है। और ये मालूम होना चाहिए कि वर्तमान समय में शहर क्या करते हैं, वह इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है। मान लो कि कोई बड़े शहर में उद्योगपति बैठा हुआ है, तो पटना में पैसा लगाएगा, बेंगलोर में, चेन्नई में, हैदराबाद, गुड़गांव, कहां लगाएगा वो? पटना में तो नहीं आएगा। तो बड़े शहर क्या है कि इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं, निवेश को आकर्षित करते हैं। और पटना तुम्हारा एक ऐसा जो है शहर बसा हुआ है जहां जिसकी कोई, जहां कहीं मन रोड बना दिया, कहीं कुछ बना दिया। तो अब जाकर के बिहार सरकार को इस समझ में आया कि यदि बिहार का डेवलपमेंट करना है तो हमें अपने नगरीकरण को, अर्बनाइजेशन को बढ़ाने पर भी फोकस करना पड़ेगा। और ये बढ़ाने के लिए क्या किया गया है कि बहुत सारे नगर परिषद को नगर निगम में बदला जा रहा है, ताकि उस शहर में कुछ सुविधाएं बढ़े और लोग ग्रामीण क्षेत्रों से अट्रैक्ट होकर के शहरों में आए। अब इस शहर का सोचो जरा पहले कैसे हुआ होगा। ये जो अर्बनाइजेशन, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, अर्बनाइजेशन, नगरीकरण। नगरीकरण की शुरुआत जो है वह इंडस्ट्रियलाइजेशन से हुआ था। यानी जब उद्योगों की स्थापना शुरू हुई थी तो धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों को लाया गया था और वहां पर उद्योगों के पास बसाया गया, उनको पर्याप्त सुविधाएं दी गई, तो धीरे धीरे वहां पर क्या हो गया, शहरों का विकास हो गया। लेकिन वर्तमान में ट्रेंड चेंज हो चुका है। पहले औद्योगिकरण नगरीकरण को अट्रैक्ट कर रहा था, बढ़ावा दे रहा था। अब नगरीकरण क्या हो रहा है, औद्योगिकरण को बढ़ावा दे रहा है। गुड़गांव है, गाजियाबाद है, बेंगलोर है, चेन्नई है, हैदराबाद है, अधिकांश इन्वेस्टमेंट वहां पर इसलिए जा रहा है क्योंकि वहां पे बड़े बड़े शहर है। कारण क्या होता है कि ये शहर जो है, आखिर मान लो कि कोई उद्योग लगेगा तो उससे जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे तो उसकी बिक्री भी तो होनी चाहिए। तो बड़े शहर क्या होते हैं, केवल एक इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट इसलिए करते हैं कि एक बहुत बड़ा मार्केट भी होता है। अब आप खुद देखोगे कि जो आपका दिल्ली के आसपास के जो किसान है, जैसे अलीगढ़ है, नोएडा है, टप्पल वगैरह जो है, और एक तुम्हारा बिहार का किसान है, सेम यदि कोई पैडी क्रॉप्स कर रहा है, धान की खेती कर रहा है, तो तुम्हारे यहां यदि वह 1500 रुपए क्विंटल है तो उसको 3500 रुपए क्विंटल मिल रहा है। कारण क्या है कि दिल्ली बड़ा मार्केट है उसके लिए, हमारे पास कोई मार्केट ही नहीं है, शहर के नाम पर एक पटना है। तो अब जाकर के बिहार सरकार की आंख खुली है और अब ये नगरीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा आज का डेटा हुआ, उसको क्या करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ते चलना है। ठीक है, काफी लेट हो चुका है आज, कल हम लोग टाइम से मिलेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।